अमेरिका जाने का सपना देखने वाले भारतीय छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए वीज़ा नियमों में लगातार बदलाव चिंता का कारण बनता जा रहा है। खासकर उन युवाओं के लिए जो अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद वहीं नौकरी करना चाहते हैं और फिर H-1B वीज़ा के जरिए अपना करियर आगे बढ़ाने की तैयारी करते हैं। अब अमेरिका में H-1B और F-1 OPT से जुड़े नियमों को और सख्त करने की चर्चा ने एक बार फिर से हलचल मचा दी है। मामला सिर्फ वीजा फीस बढ़ाने तक सीमित नहीं है। प्रस्तावित बदलावों में H-1B वीजा की भारी लागत, OPT से जुड़े नियमों में बदलाव और नौकरी खत्म होने के बाद मिलने वाले ग्रेस पीरियड को कम करने जैसी बातें शामिल हैं। अगर ये बदलाव लागू हो जाते हैं तो इसका सीधा असर उन भारतीय छात्रों और टेक प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा जो अमेरिका में पढ़ाई या नौकरी के रास्ते से अपना भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आइए सबसे पहले समझते हैं कि H-1B और OPT आखिर क्या होते हैं। अब H-1B अमेरिका में एक प्रमुख वर्क वीज़ा है जिसका इस्तेमाल अमेरिकी कंपनियां और विदेशी प्रोफेशनल्स को नौकरी देने के लिए करती हैं जिनके काम के लिए विशेष कौशल या विशेषज्ञता की ज़रूरत होती है। टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, रिसर्च और कई दूसरे क्षेत्रों में काम करने वाले विदेशी प्रोफेशनल्स H-1B के जरिए अमेरिका में काम करते हैं। दूसरी तरफ F-1 OPT यानी ऑपरेशनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अमेरिका में पढ़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने क्षेत्र में संबंधित काम करने का अवसर देती है। यानी आसान भाषा में F-1 पढ़ाई के लिए अमेरिका और OPT यानी पढ़ाई के बाद काम का अवसर। H-1B यानी लंबे समय तक प्रोफेशनल वर्क स्टेटस हासिल करने का रास्ता। इसलिए OPT से H-1B का सफर भारतीय छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। अब अमेरिकी प्रशासन की ओर से इमिग्रेशन सिस्टम को ज्यादा सख्त और नियंत्रित करने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक H-1B और OPT से जुड़े नियमों में फीस बढ़ाने और ग्रेस पीरियड कम करने जैसे प्रस्ताव चर्चा में हैं। इससे अमेरिका में पढ़ने और काम करने वाले विदेशी छात्रों और कर्मचारियों पर अतिरिक्त आर्थिक तथा प्रशासनिक दबाव पड़ सकता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना बेहद जरूरी है। प्रस्ताव और अंतिम नियम में अंतर होता है। जैसे जब तक अमेरिकी एजेंसियां किसी बदलाव को अंतिम रूप देकर लागू नहीं करेंगी तब तक हर प्रस्तावित बदलाव को लागू नियम मानना सही नहीं होगा। अब H-1B को लेकर अमेरिकी नीति में बड़ा बदलाव पहले भी हो चुका है। सितंबर 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने कुछ नए H-1B पिटीशंस पर $1 लाख की अतिरिक्त फीस का प्रावधान किया था। USCIS की गाइडेंस के मुताबिक ये मुख्य रूप से उन नए मामलों से जुड़ा है जो निर्धारित तारीख के बाद दाखिल हुए और जिनमें संबंधित परिस्थितियां लागू होती हैं। पहले से जारी और वैध H-1B वीज़ा तथा कुछ अमेरिका के भीतर होने वाले स्टेटस चेंजेस इस शुल्क से अलग है। यानी इसे ऐसे समझिए कि अगर कोई कंपनी अमेरिका के बाहर मौजूद किसी प्रोफेशनल्स को नए H-1B के जरिए लाना चाहती है तो कई मामलों में कंपनी पर बहुत बड़ा अतिरिक्त खर्च आ सकता है। इसका असर सिर्फ कर्मचारी पर नहीं बल्कि कंपनी की हायरिंग स्ट्रैटेजी पर भी पड़ सकता है। कंपनियां सोच सकती हैं कि किसी विदेशी कर्मचारी को अमेरिका लाने की लागत अब कितनी बढ़ गई है और क्या उसके बजाय अमेरिकी वर्कफोर्स से भर्ती करना ज़्यादा किफ़ायती होगा। अब भारत H-1B सिस्टम्स का सबसे बड़ा लाभार्थी देशों में से एक रहा है। इसलिए जब H-1B की लागत या एलिजिबिलिटी में बदलाव होता है तो भारतीय IT प्रोफेशनल्स पर भी इसका असर पड़ता है। सबसे बड़ी चिंता उन युवाओं के लिए है जो अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद OPT पर काम करते हैं और फिर H-1B हासिल करने की कोशिश करते हैं। अगर कंपनियों के लिए H-1B स्पॉन्सरशिप महंगी होती है तो कुछ एम्प्लॉयर्स विदेशी कर्मचारियों को स्पॉन्सर करने से बच सकते हैं। इसका मतलब ये है कि छात्रों के लिए नौकरी हासिल करना तो संभव रहे लेकिन बाद में H-1B स्पॉन्सरशिप पाना पहले की तुलना में ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर जो कि है ग्रेस पीरियड। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए OPT खत्म होने या नौकरी से जुड़े बदलाव के बाद मिलने वाला समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। यही वो अवधि होती है जिसमें छात्र या प्रोफेशनल्स अपनी स्थिति बदलने, नई नौकरी तलाशने या किसी दूसरे वैध इमिग्रेशन ऑप्शन की तैयारी कर सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो OPT से जुड़े ग्रेस पीरियड को 60 दिनों के घटाकर 30 दिन करने का प्रस्ताव चर्चा में है। अब सिर्फ 30 दिन का समय मिलने का मतलब होगा नौकरी जाने की स्थिति में विदेशी छात्रों के पास नई नौकरी या अगला इमिग्रेशन ऑप्शन तलाशने के लिए काफ़ी कम समय बचेगा। और यही बात भारतीय छात्रों के लिए सबसे ज़्यादा चिंता का विषय भी बन गई है। अमेरिकी प्रशासन की इमिग्रेशन पॉलिसी का बड़ा तर्क यह है कि अमेरिकी नौकरियों और अमेरिकी वर्कर्स के हितों को प्राथमिकता दी जाए। H-1B प्रोग्राम को लेकर लंबे समय से ये बहस चलती रही है कि क्या कंपनी विदेशी वर्कर्स का इस्तेमाल अमेरिकी कर्मचारियों की जगह कम लागत पर करते हैं। इसी वजह से H-1B सिस्टम में वेजेस, सिलेक्शन, एम्प्लॉयर रिक्वायरमेंट को लेकर लगातार बदलावों की चर्चा भी होती रही है।
सबसे बड़ा सवाल शायद अब यही है कि अमेरिका जाने के बाद नौकरी मिलना ही अंतिम लक्ष्य नहीं रहेगा। उस नौकरी को बनाए रखना और सही समय पर अगला वीजा हासिल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो डेस्क amarujala.com। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।